Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1. पिछली वीडियो में हमने अपना इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा था. आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने वाले. आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करें. हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? अ सर्वे वाज टू मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी. एक सिटी में सर्वे हुआ, उसमें हर इंसान को किस तरह का म्यूजिक पसंद है उस चीज का सर्वे करा गया, वो सब चीजें उनसे कलेक्ट करी गई. एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे. और उन्होंने पता कर लिया कि कौन से इंसान को किसको कैसा म्यूजिक पसंद है. उनसे उस इंफॉर्मेशन से उन्होंने पाई चार्ट ड्रॉ करा. ठीक है. फ्रॉम पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब पाई चार्ट की मदद से तुम्हें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. इसमें क्या लिखा है? क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज दे रखी है और तुम्हें नंबर में बता रखा है कि 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है. तो टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ तुम्हें वो बताना है. तो टोटल परसेंट कितनी करी गई होगी? 100% लोगों का ही तो सर्वे करा होगा. सिटी में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका सर्वे हुआ होगा, मतलब 100% पीपल का सर्वे हुआ है. बाकी तुम प्लस करके भी देख सकते हो. 40 प्लस 30 70%, प्लस 10 80%, प्लस 20 100%. टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है वो 100% है. अब तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक का नंबर दे दिया कि 20 पीपल है. क्लासिकल म्यूजिक की परसेंट कितनी है? 10%. इसका मतलब जो 10% की वैल्यू है वो 20 है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को पसंद है और इधर नंबर में दे रखा है 20 है. तो दोनों क्लासिकल म्यूजिक 1% में एक नंबर में, दोनों को इक्वल रख दिया. 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 20/10. अब मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू. तो 100% की कितनी आ जाएगी? 1% की है. 100% की निकालनी है, मतलब ज्यादा की निकालनी है. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो 20/10 इंटू 100. 0 से 0 कटा. 20 into 10, 200 people were surveyed. ये इसका आंसर आ गया. इजी. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सबसे ज्यादा म्यूजिक, क्या बोल रही हूँ, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है? किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है? लाइट म्यूजिक की 40%. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को लाइट म्यूजिक पसंद है. इसका आंसर आ जाएगा लाइट म्यूजिक. ठीक है. इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट की कंपनी है, उसको 1000 सीडीज बनानी है. सीडी आती है जो पहले टाइम में चलती थी. हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. तो कौन से म्यूजिक की वो कितनी सीडी बनाएंगे, हमें ये बताना है. 1000 सीडी बनानी है टोटल. देखो क्लासिकल म्यूजिक कितना है? 10%. यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल की उनको 10% हमें वैल्यू दे रखी है. अब हमें नंबर ऑफ सीडी बतानी है. तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 लिखना है और टोटल सीडी कितनी है? 1000 बनानी है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो. 2 0 से 2 0 गई. 10 into 10 100 सीडीज बनेंगी क्लासिकल म्यूजिक की. नेक्स्ट क्या है? सेमी क्लासिकल. सेमी क्लासिकल का नंबर कितना है? 20%. सेमी क्लासिकल 20%. तो परसेंट का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 और टोटल सीडी है 1000. उसमें से बताना सेमी क्लासिकल की कितनी बनेंगी. 2 0 से 2 0 कैंसल. 20 into 10 200 सीडीज सेमी क्लासिकल की हो गई. उसके बाद लाइट म्यूजिक है. लाइट म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 40%. तो परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 और मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ सीडी. 0 से 0 कटा. 40 into 10 400 सीडीज बनेंगी. उसके बाद है फोक म्यूजिक. फोक म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 30%. तो परसेंट का साइन हटाकर अपॉन में 100 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीडी. 0 से 0 कटा. कितना आ गया? 300 सीडी बनेंगी हमारी फोक म्यूजिक की. सारी प्लस करके देख लो. 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 400 700 प्लस 300 1000. तो टोटल जो सीडी बन रही है वो 1000 सीडीज ही बन रही है. समझ में आ गया? इजी था, पाई चार्ट था, तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर देना था. अगले क्वेश्चन पे बढ़े. हाँ जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer.
360 लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा सीजन पसंद है इन 3 सीजन में से, रेनी, विंटर और समर में से। तो नंबर ऑफ वोट्स आए हमें, समर सीजन के 90 वोट्स आए, रेनी सीजन के 120 और विंटर सीजन के 150 वोट्स आए। ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछे तुमसे, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को आए हैं? तो विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले 150, तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हर एक सीजन का तुम्हें सेंट्रल एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं समर का। समर का एंगल क्या आएगा? जो समर सीजन की वैल्यू है कितनी है 90 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वोट, 360 लोगों ने वोट करा है, बाकी तुम इसको प्लस करके भी देख लो 360 आएगा, अपॉन में टोटल, मल्टीप्लाई में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का। सॉरी, ये मैंने तुमको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था, सेंट्रल एंगल, पाई चार्ट, ये सब कैसे करते हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली, पहले वो देख लेना, फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 360 से इसको मल्टीप्लाई करा, कैंसिल हो गया, तो समर सीजन का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। उसके बाद कौन सा, रेनी सीजन का। रेनी सीजन को कितने वोट्स आए हैं 120 वोट्स, ये 120 है। ठीक है, तो 120 अपॉन में टोटल, टोटल कितने पीपल है 360, मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल जो होता है 360 से 360 कटा, कितना आया एंगल 120 डिग्री। अब विंटर सीजन का निकाल लो ऐसे ही। विंटर कितने लोगों को पसंद है 150, तो 150 अपॉन में टोटल, टोटल कितने 360 इनटू में 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया विंटर सीजन का एंगल 150 डिग्री। इजी, सारे एंगल निकल गए। अब इन्हीं एंगल की मदद से हमको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट। पाई चार्ट में तुमको नोटबुक पे अच्छे से प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाकर दिखाऊंगी, इसे बोर्ड पे समझ नहीं आएगा। आइए पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सीजन है, नंबर ऑफ वोट्स और सेंट्रल एंगल मैंने लिख लिया। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो सर्कल बनाना है सबसे पहले, फिर जो सर्कल का सेंटर है वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, अब जो पहला एंगल है 90 डिग्री का, अपने प्रोटेक्टर पर देखो 90 डिग्री का एंगल यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री वाली लाइन हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद अब जो ये लाइन आई है इसी पे ही रखकर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस लाइन को अब हमने बेस लिया है अपना, और 120 डिग्री का एंगल है हमारा ये रहा 120 डिग्री। इसको यहां पर पॉइंट मार्क कर दो, ये आ गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद है 150 डिग्री का। अब जो ये तुम्हारा बच गया ये 150 है, बेशक तुम इसको मेजर करके देख लो। अब जो लाइन आई है इसको बेस लोगे, तो इसको मैंने बेस लिया और ये लाइन है मेरी, ये देखो 150 के पास आ रही है, तो दिस इज योर 150 डिग्री का एंगल। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का पाई चार्ट। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। तुम्हें कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है इस चीज की इंफॉर्मेशन एक टेबल की फॉर्म में दे रखी है। तुम्हें इस टेबल की मदद से पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसे बनता है, एंगल पता होना चाहिए हमें, सेंट्रल एंगल कितना है हर चीज का, तो हम इनका एंगल्स निकालते हैं। ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन कलर 9 लोगों को, रेड कलर 6 लोगों को पसंद है और येलो कलर 3 लोगों को पसंद है, और इन सबका टोटल हमें दे रखा है 36। अब इनका निकालना है हमें सेंट्रल एंगल। कैसे निकलता है सेंट्रल एंगल, मुझे ब्लू कलर का निकालना है। ब्लू की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 लिखा, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 36। इस बार मेरे को क्वेश्चन में टोटल दे रखा था, अगर नहीं दिया होता तो हम खुद से ऐड करते। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, 36 1 जा 36 10 जा 360, 18 इंटू 10 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ग्रीन कलर का, ग्रीन की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 अपॉन टोटल, टोटल है 36 इंटू 360 डिग्री, 36 1 जा 36 10 जा 360 डिग्री, 9 इंटू 10 90 डिग्री एंगल आ गया मेरा ग्रीन कलर का।
येलो वो रेड कलर 6 लोगों को पसंद है, रेड की वैल्यू 6 है, तो 6/36 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये भी 10 पर कट गया, तो 6 इंटू 10 60 डिग्री एंगल आ गया हमारा रेड कलर का। येलो की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 टोटल 36 इंटू 360 डिग्री, 36 1 जा 36 10 जा 360, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना एंगल आया 30 डिग्री। तो हमने चारों कलर्स के सेंट्रल एंगल निकाल लिए, अब इनका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट हम नोटबुक में ड्रॉ करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाइए। आइए पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन 3 का हमारे पास डाटा है, कलर्स है, नंबर ऑफ पीपल और सेंट्रल एंगल मैंने यहाँ लिख लिए। सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, फिर सर्कल के सेंटर से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये एक रे ड्रॉ कर ली एक तरह से। अब पहला एंगल है 180 डिग्री, तो इस लाइन को बेस लेकर चलेंगे और 180 डिग्री का एंगल कहाँ आ रहा है, ये रहा, दिस इज योर 180 डिग्री का एंगल। तो यहां पर हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया 180 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट अब जो ये लाइन आई है इसको बेस लेंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब बेस इस लाइन को लेना है और 90 डिग्री का एंगल इधर आएगा, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे हम, ये आ गया तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट अब जो ये लाइन आई है इसको बेस लेंगे और नेक्स्ट है 60 डिग्री का, तो अब इसको बेस लो और 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 60 डिग्री, दिस वन, ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो ये आ गया तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल। अब जो ये बच गया यही तुम्हारा है नेक्स्ट 30 डिग्री का। बेशक तुम इसको मेजर करके देख लो जो तुम्हारी लाइन आई है उससे, देखो ये तुम्हारी बेस है और 30 डिग्री वाली लाइन यहीं पे आ रही है, तो ये एकदम करेक्ट बना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 3 का पाई चार्ट। हाँ जी, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Science and SST. तुम्हें एक पाई चार्ट दे रखा है, इस पाई चार्ट में तुम्हें ये पता लग रहा है कि बच्चे ने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स में। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर बच्चे ने टोटल मार्क्स 540 ऑब्टेन करे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तुम्हें इन क्वेश्चन के आंसर बताने। इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स ऑब्टेन करे। अब यहाँ पर तो हमें डिग्री की फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकती कि 105 किस में आया है, तो हम क्या निकालेंगे 105 का सेंट्रल एंगल निकाल देंगे, 105 का सेंट्रल एंगल निकाल देंगे। तो एंगल देख के हम बता देंगे कि कौन से सब्जेक्ट का है। तो 105 का सेंट्रल एंगल निकालना है, वैल्यू कितनी है 105 अपॉन में टोटल मार्क्स कितने हैं 540 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, क्योंकि मैं सेंट्रल एंगल निकाल रही हूं 105 का, ठीक है। तो इसको कट कर लो, 0 से 0 कटा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3 3 जा 9 5, 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। 70 डिग्री मार्क्स किस में है, हिंदी में। तो बच्चे ने 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर करे, इन हिंदी, ठीक है, इजी था। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड देन हिंदी, मतलब पूछा है कि बच्चे ने मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे हिंदी से। अब मार्क्स पूछे हैं पर मुझे तो डिग्री में दे रखा है, मुझे मार्क्स बताने, तो सबसे पहले उनकी डिग्री का ही डिफरेंस कर लो, फिर डिग्री की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो मार्क्स बताने हमको, वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, तो मैथ्स की डिग्री कितनी है 90 और हिंदी की 70, तो डिफरेंस इन एंगल्स ऑफ मैथ्स एंड हिंदी। तो मैथ्स में कितना एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और हिंदी में कितना है 70 डिग्री, तो डिफरेंस आया 20 डिग्री। अब इस 20 डिग्री की वैल्यू हमें मार्क्स में निकालनी है। तो देखो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, इसकी वैल्यू कंप्लीट एंगल का मतलब टोटल मार्क्स कितनी है 540, तो 360 डिग्री की वैल्यू है 540 मार्क्स। तो 1 डिग्री की कितनी हो जाएगी 540 अपॉन में 360 मार्क्स। अब मुझे निकालनी कितनी की है 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है,
तो 20 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी मेरी 540 अपॉन 360 इंटू 20। समझ आया? हमने उल्टा करा है बस इस बारी। 360 की वैल्यू 540 है, 360 कंप्लीट एंगल होता है और कंप्लीट मतलब टोटल मार्क्स भी मेरे को दे रखे हैं 540। अब मुझे 360 डिग्री की वैल्यू पता है, मुझे 20 डिग्री की निकालनी है। तुम्हारा सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 डिग्री की निकालो फिर 20 डिग्री की निकाल दो मल्टीप्लाई करके। तो 0 से 0 करा, 18 3 जा, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 10 जा, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30 मार्क्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इजी। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब तुम्हें बताना है कि जो मार्क्स है वो एसएसटी और मैथ्स के ज्यादा है या साइंस और हिंदी के मिलाकर ज्यादा है। तो एसएसटी और मैथ का पहले एंगल निकालो, एसएसटी प्लस मैथ्स कितना दे रखा है? एसएसटी का एंगल कितना है 65 और मैथ्स का 90, तो 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो 155 डिग्री। और उसके बाद किससे कंपेयर करना है? साइंस और हिंदी से, तो साइंस प्लस हिंदी करो। साइंस का एंगल कितना है 80 डिग्री और हिंदी का 70 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना है 150 डिग्री। तो जिसका एंगल ज्यादा उसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एसएसटी और मैथ्स के ज्यादा है, तो एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर, तो यस एसएसटी और मैथ्स के ही तुम्हारे ज्यादा मार्क्स है, ग्रेटर, सॉरी मोर लिखते हैं मार्क्स के लिए। तो ठीक है, एसएसटी और मैथ्स में ही हमारे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि एंगल बढ़ा रहा है उन दोनों का, सम कर रहे हैं। तो देन एसएसटी एंड हिंदी इजी। इसमें तुम्हें पाई चार्ट ड्रॉ नहीं करना था, तुम्हें आंसर करना था। आ गया समझ? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। एक हॉस्टल में कौन बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलता है उस चीज का हमें डाटा दे रखा है। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। तुम्हें अब इस इंफॉर्मेशन से एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो हिंदी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12 स्टूडेंट्स, मराठी 9 स्टूडेंट्स बोलते हैं, तमिल 7 स्टूडेंट्स और बंगाली 4 स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल। तो मैं हर एक उसका सेंट्रल एंगल निकालती हूँ पहले। हिंदी की वैल्यू कितनी है 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोल रहे हैं, अपॉन में टोटल इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 72। एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 360 डिग्री। तो 8 की टेबल में कट जाएगा, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 40 जा 360, तो 5 इंटू 40 कितना आ गया 200 डिग्री एंगल आ गया मेरा हिंदी का। नेक्स्ट इंग्लिश की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 12 अपॉन में टोटल वैल्यू कितनी है 72, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये 9 से कट जाएगा, 9 8 जा 72 एंड 9 40, 9 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 12 इंटू 5 दैट इज 60 डिग्री एंगल आ गया मेरा इंग्लिश का। मराठी की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 अपॉन टोटल दैट इज 72 इंटू 360 डिग्री। 9 1 जा 9, 8 जा 72, 8 1 जा और 8, इसको 8 पे काटोगे, 8 4 जा 32, सॉरी मराठी की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री। इसको कट कर लो, 9 8 जा 72 एंड 9 40 जा 360, 8 1 जा 8, 5 जा 40, 9 इंटू 5 45 डिग्री एंगल आ गया। तमिल की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री। भाई 9 की टेबल पे काटो, 9 8 जा एंड 9 40 जा, 8 1 जा और 8 5 जा, 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री। बंगाली 4 बच्चे बोलते हैं, तो 4 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री।
काट लो, 9 8 जा, 9 40 जा, 8 1 जा और 8 5 जा, 4 into 5 दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, अपनी नोटबुक में करके दिखाएंगे। आइए पाई चार्ट ड्रॉ करें। हाँ जी, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पाई चार्ट, ये लैंग्वेज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और सेंट्रल एंगल मैंने यहाँ पर लिख लिए। जो सर्कल का सेंटर है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ऐसे। अब मैं सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसी लाइन को बेस लेकर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये वाला, ये पॉइंट आया, यहां से मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, ये आ गया 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है 45 डिग्री, तो इसी लाइन को हम बेस लेकर चलेंगे अपना, यहीं पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और 45 डिग्री मेजर करेंगे। ये 40 और ये 45 की लाइन आएगी यहाँ पर, तो इनको ज्वाइन कर दो, ये आ गया तुम्हारा 45 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है 35 डिग्री, जो ये 45 डिग्री की लाइन आई है, इसी को बेस लेकर चलेंगे और अपना 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये 30 है, 35 यहां पर, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आ गया तुम्हारा 35 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है 20 डिग्री का एंगल, तो इसी लाइन को बेस लेंगे और अपना 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहां पर 20 डिग्री की ये वाली, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आ गया तुम्हारा 20 डिग्री का एंगल। अब जो ये सारा बच गया है, ये पूरा, यही तुम्हारा पूरा 200 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का पाई चार्ट। तो इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारी 4.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। पाई चार्ट वाला पार्ट फिनिश हो चुका है। किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपने डाउट पूछ लेना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी 4.2, जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी। प्रोबेबिलिटी का मैंने ओवरव्यू तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दे दिया था। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लेना, फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। एकदम आसान चैप्टर है, पूरे सिलेबस का इजीएस्ट एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई है, पाई चार्ट वाली कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द 4.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।